हाय। मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 153 हो चुका था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 154 से करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 154। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट पाकर रीता ने एक टीवी खरीदा। तो देखिएगा रीता ने जो टीवी खरीदी है वो 20% छूट पर लेकर के, इसका मतलब मार्केटिंग प्राइस मेरा कितना होगा, 100 होगा। अब भी बताइएगा 20 का छूट लिया यानी खरीदी कितने में होगी, 80 में। हम कहना यही चाह रहे हैं कि 20% का छूट का मतलब होता है कि मार्केटिंग प्राइस मेरा कितना रहा होगा, 100। बताइए डिस्काउंट कितना का ले रही है, 20 का। तो बताइएगा वो खरीदा कितने होगी, परचेज कितना में किया होगा, 80 में। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसने 800 रुपया लाभ ले करके 16,800 रुपया में बेच दिया। तो 800 रुपया का प्रॉफिट लेकर के 16,800 रुपया में बेच दिया, हाँ या ना। तो बताइएगा हम पहले ये पता करते हैं, तो 16,800 रुपया में बेची है, तो बेची है वो कितना परसेंट प्रॉफिट लेकर के, तो 800 का प्रॉफिट लेकर, तो हम उसे 800 रुपया हटा लेते हैं, हाँ या ना। जैसे 16,800 रुपया में बेची है तो इस पर 8% का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी यहां से ये पता चले जाएगा कि उस 16,000 में क्या की थी, खरीदी थी, हाँ या ना। क्योंकि 16,800 रुपया लाभ लेकर के 16,800 रुपया में बेच रही है, तो 800 रुपया से उसका लाभ हटा लिए, यानी ये हमें पता लग गया कि 16,000 रुपया में क्या किया, खरीद किया था। खरीद का तुलना किससे, खरीद से। अब प्रश्न में जो पूछे गुना करिए, तो कह रहा है कि टीवी का अंकित मूल्य कितना है, तो कितना से, 100 से। एक शून्य से एक शून्य, 8 दूनी 16, यानी 2 पर 4 शून्य के मतलब कितना होता है, 20,000। तो आपका उत्तर हुआ 20,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आइए 155। देखिए क्या कर रहा है कि किसी कैलकुलेटर को 340 रुपये में विक्रय करने की अपेक्षा 350 रुपये में विक्रय करे, तब बताइएगा विक्रय पर 5% अधिक लाभ होता है। तो यहाँ देखिएगा पहले सेल कितना में करने की बात कर रहा है, 340 में, लेकिन अब सेल कर रहा है कितना, 350 में। तब पहले से ज्यादा कितना सेल कर रहा है, 10 रुपया। तो जाहिर सी बात है अगर पहले के अपेक्षा अगर ज्यादा में वस्तु बेच रहा है तब पहले के अपेक्षा लाभ भी अब ज्यादा होगा। तब बताइएगा यहाँ पर प्रॉफिट कितना का ज्यादा हो रहा है, 10 का। अब प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय करने पर लाभ कितना परसेंट का हो रहा है, 5% का। तब बताइए अधिक का तुलना अधिक से किए, यहाँ प्रॉफिट 10 का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले 340 में बेच रहा था, अब 350 में बेच रहा है, यानी पहले के अपेक्षा 10 रुपया ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 5% पहले से ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो ज्यादा लाभ का तुलना ज्यादा लाभ से। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना से, 100 से। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 200, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, थोड़ा रेशियो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अन्यथा खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, क्योंकि शॉर्ट ने महा शॉर्ट है, क्योंकि अते पता नहीं लगेगा कि क्या किए और क्या लिए और क्या छोड़े। तो देखिएगा फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार कुछ माल को आधे को 40% के लाभ पर, तो आधे के मतलब है हम पूरा को मानते हैं 2, एज्यूम 200 300 400 आप कुछ भी मान सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको इच्छा करे 200 मानने के लिए तो मना नहीं किए हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि कुछ माल है और आधे को, अगर टोटल माल 2 है तो आधे को कितना परसेंट के प्रॉफिट पर, 4%, 40% के प्रॉफिट पर। शेष तब बताइए टोटल 2 था जिसमें आधा बेच दिया था, आधा और बच गया। शेष को क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर के मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य पर बेच दिया, 100 रुपया में लाया और 100 रुपया में बेच दिया, गधेड़ा है। मतलब कि 0% लाभ, ना लाभ हुआ ना हानि, इस पर प्रॉफिट कितना हो गया, 0% के। तब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ,
तो देखिएगा ये एवरेज है, पूरे ग्रुप पर आधारित जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ 0 पर खड़ा होंगे, अब बोलेंगे आ रहा है, आने वाला इससे बताइए कितना ज्यादा लेकर के आ रहा है, तो आने वाला ज्यादा लेकर के आ रहा है, 40 ज्यादा लेकर के आ रहा है। अब बताइए किस पर डिमांड कर रहा है, 2 पर। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 20% प्रॉफिट, यानी कि पूरे पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 157, देखिए क्या कर रहा है, 157 कर रहा है कि एक स्टोर में लागत पर 320 रुपया लाभ होता है। लागत का मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना होगा, 100। अब बताइएगा लागत पर लाभ यानी प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 320। तो बताइएगा सेल कितना में कर देगा, 420 में करा। यदि लागत 25% से बढ़ जाए, यानी पहले जो लागत मेरा 100 था, आज करा 25% से बढ़ जाए यानी 125। तो जाहिर सी बात है अगर लागत 25% बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे, जितना पहले 420 था आज 420, तो बताइएगा मेरा कॉस्ट प्राइस बढ़ा है और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कुछ कम होगा। तो बताइएगा अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 295, यानी 125 रुपया के वस्तु 420 रुपया में बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 295 का। तो प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम हर एक बार प्रश्न कहता था हम लोग निकालते थे क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन इस बार कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर बताइए कि प्रॉफिट क्या है, यानी 420 पर प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 295 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 1 कटेगा। और अगर इसे काटे तो देखिएगा अगर का से अगर ये 40 होता तो 2.5 बार में ही कट जाए, सॉरी काश अगर ये 40 से 7 से पहले काटते हैं कटेगा, सोचो 28 नहीं, तो ये 42 से डायरेक्ट आपको डिवाइड लगाना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कर रहा है, लगभग 7.23%, यानी लगभग 70% होगा। देख लीजिएगा काट छाट करके, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 यानी 158, प्रश्न में कह रहा है कि 3 कुर्सी का दाम और 2 मेज का दाम कितना है, 700 रुपया है। और प्रश्न में कह रहा है कि 5 कुर्सी और 3 मेज का दाम जो है वो 1100 रुपया है। तो बताइएगा कि 1 कुर्सी और 2 मेज का दाम क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 1 कुर्सी और 2 मेज का दाम क्या होगा। तो बताइएगा 1 कुर्सी और 2 मेज का दाम कब निकलेगा, जब के और एम का वैल्यू हम पता कर ले। तो के और एम कैसे पता लगेगा, इक्वेशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो कोई एक को क्या करिए, सेम करिए, तो मेज को हटाते हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 2 से करिए, इसमें भी 2 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से और इसमें 3 से, हाँ या ना। अगर लेस करे तो बताइएगा मेरा मेज क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 मेज। अब बताइएगा हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो बताइएगा 10 के में से 9 के जाएगा तो ओनली 4 के बचेगा। तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 11 दूनी 2200 में से 27 जाएगा तो 100 बच गया, यानी के मेरा 100 आ गया, तो यहाँ 100 रख देंगे। एम निकालेंगे तो बताइएगा के का वैल्यू इसमें रख दे। ऐसे इसको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं, लेकिन रेलवे के लिए उतना कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। जब एसएससी का बुक सॉल्यूशन करवाएंगे तो यही सवाल को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो के का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 300 प्लस 2m बराबर कितना 700, ई जाकर के उधर घटेगा तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी m मेरा कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ 200 2 इंटू 200 यानी 2 दूनी 4 1 500, यानी आपका उत्तर कितना हुआ 500, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, थोड़ा फास्ट है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हम भी आप लोग देखते बड़ी भगाते हैं वीडियो, तो हम सोचे अभी हम ही ना भागे, आप लोग क्यों भगाएंगे भाई,
क्योंकि इंटेलिजेंसी का तो भगवान ठूस ठूस के भेजा है। चलिए 159 यही तो है, बना करके आए 100 में 90, रिजल्ट आया दूर रे सरवा, लेकिन लगता है कॉपी पीछे से जांच दिया कि वही इंटेलिजेंसी का नतीजा होता है। ये तो ऐबे करता है, ये बनाइए लेंगे, आई फरियाइए लेंगे। देखिएगा, अपना आपको ये कभी दिलासा देते नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता। जिस दिन ये दिलासा दे दिए कि हमें कुछ नहीं आता है, उसी दिन सक्सेस मिलेगा। जब तक ये एटीट्यूड घमंड आप में रहेगा कि हमें तो सब कुछ आता है, मतलब ये ऐबे करता है, ये बनिए जाएगा और ये फरियाइए लेंगे, तो ऐसे ही जिंदगी जैसे दाल भात चोखा पर पटना में कट रहा, दिल्ली में उसे ही कटते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 पर देखते हैं। क्योंकि हकीकत एक्सेप्ट करने में हर कोई को दुख लगता है। लोग से मैथ कहेगा हाँ ये तो तुरते बन जाएगा, ये कुछ है आज तरीके। चलिए देखिएगा, फिलहाल ये गधों का समझाने से हमको कोई फायदा नहीं है। कह रहा है कि 12 संतरों को 60 रुपया में बेचा गया, यानी 60 रुपया में कई संतरा बेचा गया, 12 संतरा बेचा गया। तब प्रश्न में कह रहा है कि 60 रुपया में, नहीं सॉरी, 12 संतरा 60 रुपया में बेचा गया, यानी ये बात बोल सकते हैं कि 60 रुपया में 12 संतरा तब बेचा गया। इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से। तब बताइए 25% का हानि होता है, तो 25% का हानि पर सेलिंग प्राइस है 75। अब प्रश्न में करा 25% लाभ कमाना है, तब बताइए कि 125 में बेच देगा। तो प्रश्न करा कि 100 रुपया में कितना क्या करना होगा, संतरा बेचना होगा। थोड़ा गड़बड़ी किए थे, 25 400 होता है, यहाँ पर होगा 25 पचे 25 से, तो ऊपर में कितना हो गया पचे 25, और देखिएगा यहाँ 4 से गुना करना होगा, तो नीचे में भी कितना से 4 से गुना करना होगा, तो 4 या कितना हो जाएगा 12, यानी आपका उत्तर हुआ 100 रुपया में 12 संतरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा काटने में गड़बड़ी हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 160 नंबर। 160 नंबर में कह रहा है कि एक अनानास की कीमत 7 रुपया है। तो देखिएगा, एक अनानास की कीमत 7 रुपया है। अब प्रश्न में कह रहा है तरबूज की कीमत कै रुपया है, 5 रुपया है। अब प्रश्न में करा इन फलों को टोटल मिला दिया जाता है तो कै रुपया में खरीद रहा है, 38 रुपया खरीद रहा है। तब प्रश्न में करा मोहन द्वारा खरीदे गए अनानासों की संख्या क्या होगा। तब बताइएगा, हम बोले कि अगर इसमें कोई संख्या खरीदा होगा, माना एक संख्या, इसमें कोई खरीदा होगा 22 संख्या, तब तो इसका जो रिजल्ट आया और इसका जो रिजल्ट आया, ये दोनों जोड़ करके कितना दिया गया है, 38 दिए गए। अगर बाई ऑप्शन ले कि प्रश्न में कर रहा है मोहन द्वारा अनानास की संख्या, अगर हम प्रश्न में ई एक्स को सपोज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में 2 गया है, हाँ या ना, कोई डाउट। अगर 2 को खरीदा है तो 7 दूनी कै रुपया लग गया, 14 रुपया लग गया, हाँ या ना। तब बताइएगा अगर 14 रुपया हटा ले तो 14 रुपया तो अनानास खरीदने में लग गया। तब बताइएगा यहाँ 4 और 2 24 बचा। तब जो 24 रुपया बचा, ये 24 रुपया में तरबूज खरीदेगा, हाँ या ना। तब बताइएगा ये 5 का मल्टीपल कोई संख्या है, हाँ या ना। तब बताइएगा ये 5 का मल्टीपल है 24 नहीं। तब पहला बात तो ये 2 नहीं होगा, ये ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं। अगर 3 रखे तो 7 21, यानी टोटल कै रुपया खर्च किया था 38 रुपया, जिसमें अनानास पर खर्च कर दिया कितना 21 रुपया, तब बाकी बच गया 17 रुपया। तब बताइएगा यहाँ 17 होने के लिए 5 से मल्टीपल होना चाहिए, 5 से ही कटना चाहिए, ये भी नहीं कटा, यानी आपका उत्तर ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कितना 4। अगर 4 लेते हैं, 4 गो तो 7 रुपया के हिसाब से 6 चौके 28, और टोटल कै रुपया लगा है 38 रुपया। तो बताइएगा 28 रुपया तो अनानासे में लग गया, तो यहाँ कितना होगा 10। तो बताइए 5 से कट रहा था, 2 बार में कट रहा, बाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है। इस वजह से कह सकते हैं ये आपका उत्तर सही है, यानी अनानास कितना सही गया, अनानास कितना खरीदा गया, 4 खरीदा गया, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर ये कितना था, 160 हो गया, 161। 161 में कह रहा है कि एक किराना दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि हर एक बार में यही कहते हैं कि जब कोई भी ये बात बोल दी कि भाई जी जितना में लाए हैं उतने में आपको दे रहे हैं, तो वहां समझ जाइएगा कि मामला क्या हो रहा है, फंस रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक किराना दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 100 ग्राम वजन को जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें छुपा देता है। देखिएगा जैसे ये रहा मेरा तराजू, ये रहा मेरा तराजू। थोड़ा ठीक नहीं बना है लेकिन काम चलाओ है। कोई डाउट? तब प्रश्न में कह रहा है कि जिसमें शक्कर रखाएगा, तो देखिएगा इस पर बटखरा रखते हैं, हाँ या ना, इस पर शक्कर का थैला रखते हैं। तो जिस पर शक्कर रखता है इसमें 100 ग्राम के बटखरा नीचे क्या कर देता है, चिपका देता है। 100 ग्राम का बटखरा क्या करता है, 100 ग्राम का बटखरा चिपका देता है। तो यही बात कह रहा है कि एक किराना दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 100 ग्राम वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें 100 ग्राम वजन क्या कर देता है, छुपा देता है। लेकिन गलती से उसका पुत्र तौलने के समय वजन इस पल्ले पर शक्कर दूसरे पल्ले पर रख देता है। यानी कि करता, उसका बेटा आता है तो ये वाला यहाँ रख देता है और ये वाला यहाँ आ जाता है। तो बताइएगा ये यहाँ से बोरिया उठ करके यहाँ पर चला आया, हाँ या ना, आई बटखारा मेरा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो बताइएगा 1 केजी का बटखारा ये वाला आया, हाँ या ना, और 100 ग्राम है, हाँ, यानी कि टोटल कितना आप दे दिया, 1100 ग्राम दे दिया। पहले 900 ग्राम देने के फेरा में था और आज कितना ग्राम दे दिया, 1100 ग्राम दे दिया, हाँ या ना। तब प्रश्न में कह रहा है 1 किलोग्राम शक्कर बिक्री पर हानि बताइए। तो सोच रहा था कि 100 रुपये 100 ग्राम का मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। लेकिन बेटा उसका सपना पर क्या कर दिया, पानी फेर दिया। तो बताइएगा यहाँ क्रय मूल्य पर नहीं पूछ रहा, बिक्री पर। तो बताइए 100 ग्राम, बताइए कितना ग्राम बिक्री कर दिया है, 1100 ग्राम, हाँ या ना। अब पल्ला बदलने के कारण 100 ग्राम के उससे क्या होगा, लाभ के जगह पर क्या हो रहा है, हाँ नहीं, क्योंकि ये बात तो बोलबे किया था कि क्रय मूल्य पर दे देंगे भाई जी। अब अंदर अंदर सोच रहा था कि चलो अंदर अंदर क्या कर लेते हैं, 100 ग्राम में मार लेते हैं, यानी 100 ग्राम लाभ ले रहा था। लेकिन बेटा उसका क्या कर दिया, तो बटखरा इन्हें कर दिया और सामान इधर रख दिया। तो जहां पर 900 ग्राम देने के जहां वहां पर 1100 ग्राम तला गया। तो 100 ग्राम में लाभ लेने के चक्कर में क्रय मूल्य से भी 100 ग्राम में ज्यादा चल गया, यानी 100 ग्राम का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए ये 2 से 2 तो 9.1/11%। आपका उत्तर हुआ 9.1/11, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 में देखिएगा कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% हानि हो। तो लागत मूल्य पर 20% के हानि का मतलब कॉस्ट प्राइस में कितना 100, लॉस मेरा हुआ 20 का, सेल कितना में कर देगा, 80 में। तब प्रश्न में कह रहा है बिक्री पर हानि का दर ज्ञात करना है। क्रय मूल्य पर लाभ हानि दर नहीं ज्ञात करना है, बल्कि विक्रय मूल्य पर, यानी 80 पर आपको लॉस ज्ञात करना है। तब 20% में बदलने के लिए हम जानते हैं कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन प्रश्न जब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करिए, तो हम क्या कर सकते हैं। तब प्रश्न में कह रहा है कि हानि बताइए, लेकिन बताना है किस पर, लॉस पर। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी आपका उत्तर होगा 25% की हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा धीरे से पढ़ाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इंटेलिजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो बताइएगा का लगा किसके साथ, विक्रय मूल्य के साथ ना, यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया 100,
करा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का लगा विक्रय मूल्य के साथ, यानी विक्रय मूल्य 100। इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 35। तब प्रश्न में करा कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताइएगा 35 रुपया कॉस्ट प्राइस था। अब 35 की वस्तु बेच दिया कितना में 100 रुपया में, यानी लाभ हो गया कितना का 65 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से तो कहिएगा सर जी पिछला बार विक्रय मूल्य पर निकाले, इस बार क्रय मूल्य पर निकाले। तो जब तक प्रश्न ई ना बोले कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करिए, जब तक विक्रय मूल्य पर ना निकालेंगे। अगर प्रश्न कह दे कि लाभ प्रतिशत या तो हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें तभी विक्रय मूल्य पर ज्ञात कर लेंगे, अन्यथा हम जानते हैं कि हमेशा क्रय मूल्य या प्रतिशत लाभ या तो प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो देखिएगा आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, तकवा कह रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, काटे ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 13 बार में। तो ये लगाएंगे तो 1300 बटा 7, तो 7 इकाई 7, अब बाकी बच गया 6, यानी 60, 7 अठी 56, 6 42, यानी 187 पॉइंट समथिंग के आसपास कोई ऑप्शन है? नहीं सॉरी 185 के आसपास, तो 185.51, 185.71। अरे बाप रे बाप, ये पूरा आपको एग्जैक्ट निकालना है, तो एग्जैक्ट निकालिएगा तो मैंने भाग दीजिएगा पूरा दशमलव के 2 अंक तक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। हम तरीका बता सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए क्या करा एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य आम पर 20% लाभ कमाता है। यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपया ज्यादा लेगा, तो जाहिर सी बात है अगर 1 रुपया प्रत्येक आम पर ज्यादा लिया तो पहले जितना लाभ हो रहा था अब उससे ज्यादा लाभ होगा। तो पहले 20% का लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य मेरा कितना होगा 100। पहले 20% पर सेल करता था 120 पर, आज करा 40% पर यानी 140 पर। तब बताइएगा प्रश्न में करा एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेच करके 20% का लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य 100, तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120 करा। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया ज्यादा लेगा, तो जाहिर सी बात है अगर प्रत्येक आम पर 1 रुपया ज्यादा लिया तो पहले जितना भी प्रॉफिट हो रहा था अब सब प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा। तो 1 रुपया ज्यादा का मतलब क्या, अंतर, दो विक्रय मूल्य का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से, क्योंकि रेशियो का फर्स्ट क्लास में बताते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि बताइए आम का विक्रय मूल्य क्या है, तो पहले कैसे बेच रहा था 20% पर, तो ये कट जाएगा कितना बार में 6, तो आपका उत्तर होगा 6 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 1 रुपया जो था ये मेरा 2 विक्रय मूल्य का अंतर था, तो 2 विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना 2 विक्रय मूल्य के अंतर से। टाइम कितना हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। एक 165 में कह रहा है कि प्रत्येक 9,000 रुपया में एक व्यापारी 2 खरीदा। तो बताइएगा 2 गो करा प्रत्येक 2,000 रुपया में, तो बताइएगा 9,000 रुपया में खरीदा, यानी टोटल खरीद दर मेरा कितना हो गया 9 दूनी 18,000 में। 2 वस्तु खरीदा है 9,000 में। अब देखते हैं बेचा कितना में। तब प्रश्न में कह रहा है एक को 10% के हानि पर और दूसरा का को 10% के लाभ पर। तो बताइए खरीदा था 9,000 में, तो खरीद का तुलना खरीद से यानी कितना से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से यानी 100 से। एक कह रहा 10% हानि पर बेचेगा, यानी कितना बेचेगा 90 में। एक वस्तु और है 9,000 मेरा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 110 से। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 81 पर 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 99 पर 2 शून्य। अगर जोड़ेंगे तो 0 0 9 10 9 9 18, 18,000 रुपया में खरीदा गधा और 18,000 में बेच दिया। दाम गधे है कि मतलब ना लाभ हुआ ना हानि, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी। यानी कि 2 वस्तु 9,000 रुपया में खरीदा, यानी 9,000 रुपया में, यानी कि 18,000 रुपया में खरीदा
अब विक्रय कर दिया एक 10% की लॉस पर, तो विक्रय मूल्य निकाल दिया 10% के लॉस पर, यानी 8100 में एक वस्तु को बेचा, एक 10% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी एगो 9900 में बेचा। तो बताइए दोनों मिला देंगे तो 1800 में बेचा। तो गधेड़े है दम, 18,000 रुपया में खरीदा और 18,000 रुपया में बेच दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। 166 में कह रहा है कि एक आदमी क्या हाँ, एक आदमी ने दो टीवी सेट कितना में खरीदा? 47,900 रुपया में खरीदा। उसने एक टीवी को 17% के लाभ पर और दूसरा को 11% के हानि पर। अब पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि, यानी 0%। इधर 11 और इधर 17। अब प्रश्न में कह रहा टोटल कितना में खरीदा था? 47,908 रुपया में। और यहाँ सीपी का मेरा रेशियो निकल गया, टोटल कितना में खरीदा? 28 रुपया में। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक टीवी का, तो एक बार 11 से और एक बार 17 से, दोनों का पूछ रहा है, तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी को तो मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रश्न में एराइज करता है, और तुलना उसी से करते हैं। तो दिया था दोनों का क्रयमूल था, तो दोनों का क्रयमूल का तुलना दोनों का क्रयमूल से किए। अब प्रश्न में बारी बारी से पूछ रहा था, यानी दोनों का क्रयमूल पूछ रहा था, तो एक बार 11 से किए और एक बार कितना से करेंगे? 17 से। बड़ी कंफ्यूजन है। ये देखिएगा ये कटेगा, ये अपना काट छाट करिएगा, हम नहीं काटेंगे भाई। तो उत्तर इसका कौन दे रहा है? बी नंबर दे रहा है, यानी काट छाट के करिएगा तो 18,821 और एक मेरा आ जाएगा 29,087। ये खुद से करिएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 166 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। आइए 167 क्या कर रहा है? 167 कर रहा है कि शोभित अपनी वस्तुओं को क्रयमूल्य से 25% ज्यादा अंकित करता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100। तो बताइए 25% ज्यादा अंकित करता है, यानी अंकित कितना कर देता है? 125। बताइए सेल कैसे करेगा? तो कह रहा है लेकिन नगद भुगतान पर, मतलब कि अगर जो मार्केटिंग प्राइस पर अगर उस पर देता था 17.5% का छूट मिलेगा, तो छूट तो इस पर दिया जाएगा, यानी मार्केटिंग प्राइस पर। तो इस पर निकालेंगे 17.5%, हटाएंगे एक से 17.5% हटाएंगे, 2 शून्य दशमलव हटाएंगे, 125 8 से अगर लगाए तो 8 दूनी 16, 8 इकाई 8 8 7 5, यानी कि 21.875 आ जाएगा। तब बताइएगा 17.5% का डिस्काउंट ना दिया था, मार्केटिंग प्राइस 125 हुआ और डिस्काउंट मेरा इतना दिया था, घटा लेंगे 125 अंकित था और इतना का मेरा डिस्काउंट दिया है 21.875 का, तो आ जाएगा 103.125, यानी सेल कर दिया 103.125। कोई दिक्कत? अरे लल्ला 17.5 का डिस्काउंट दे रहा है, तो किस पर डिस्काउंट दिया जाता? अंकित मूल्य पर ना। तो यानी अंकित मूल्य 125 था, इस पर 17.5 का डिस्काउंट देंगे, यानी डिस्काउंट मेरा कितना आया? 21.875। अब इतना का घटा लेंगे मार्केटिंग प्राइस में, तो मेरा सेल का आ जाएगा 103.125। चलिए आगे बढ़